संकट की वजह से जारी लॉकडाउन अपने 5वें चरण में प्रवेश कर गया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लॉकडाउन 5.0 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। हालांकि इस लॉकडाउन में केंद्र ने अनलॉक 1 की भी गाइडलाइंस जारी की, तो कई राज्यों ने अपने अपने सूबे के नियम भी बताए कि वो अनलॉक 1 को किस तरह से लागू करेंगे। आपको बता दें, अब सिर्फ कोरोना के कंटेनमेंट जोन तक ही लॉकडाउन सीमित रहेगा। गृह मंत्रालय ने 30 जून तक के लिए जारी नई गाइडलाइंस में 3 चरणों में प्रतिबंधों को हटाने का खाका पेश किया है। पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल खुल जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में स्कूलों, कॉलेजों व अन्य शिक्षण संस्थानों को जुलाई से खोला जाएगा। वहीं तीसरे चरण में मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल समेत अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को खोला जाएगा, लेकिन इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। गृह मंत्रालय ने 5वें चरण के लॉकडाउन को अनलॉक बताते हुए धीरे धीरे सभी गतिविधियों में छूट देने का भरोसा दिया है। वैसे तो अनलॉक 1 की अवधि 1 जून से 30 जून तक की बताई गई है, लेकिन इसकी असल शुरुआत 8 जून से होगी, जब धार्मिक स्थलों के साथ साथ सभी मॉल, होटल, रेस्टोरेंट व इससे जुड़ी अन्य सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से SOP जारी करेगा। लेकिन मॉल के बाहर सभी तरह की दुकानें 1 जून से ही खुल जाएंगी। सरकार ने दूसरे चरण में स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग व अन्य शैक्षिक संस्थाओं को खोला जाएगा। गृह मंत्रालय ने इसके लिए जुलाई का समय रखा है, लेकिन इसके पहले राज्य सरकारों को शैक्षिक संस्थाओं के साथ साथ अभिभावकों व अन्य पक्षकारों से सलाह मशविरा करने को कहा गया है। अनलॉक के तीसरे फेज में मेट्रो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं, जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थिएटर और बार खोला जाएगा, लेकिन ये सब कब खुलेगा ये अभी तय नहीं है। गाइडलाइंस के अनुसार परिस्थितियों के आकलन के बाद उचित समय पर इसका फैसला किया जाएगा। लेकिन घरेलू विमान सेवाएं, श्रमिक ट्रेन व अन्य रेल सेवाएं जारी रहेंगी और इसके SOP में समय समय पर बदलाव किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अनलॉक 1 में भी पूरे देश में लॉकडाउन वाले प्रतिबंध जारी रहेंगे। धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक रैली व प्रदर्शन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। शादी में 50 लोग और शव यात्रा पर 20 लोगों के एकत्रित होने की इजाज़त मिलेगी। अब आपको बता दें किन किन पर रहेगी रोक। पहले की तरह ही शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक तो नहीं, लेकिन रात 9 बजे से 5 बजे तक पूरे देश में कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के बाहर निकलने पर पहले की तरह ही प्रतिबंध तो नहीं रहेगा, लेकिन उन्हें घर में रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट के उपयोग पर पूरे देश में प्रतिबंध जारी रहेगा और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार पहले की तरह दंडात्मक कार्रवाई करेगी। इसी तरह दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना पूरे देश में अनिवार्य रहेगा। दफ्तरों को पूरी तरह खोलने की इजाजत। अनलॉक 1 में 1 जून से सभी दफ्तरों को पूरी तरह से खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन दफ्तर में 6 फीट की दूरी और सैनिटाइजर व थर्मल स्क्रीनिंग का प्रयोग करना होगा। इसके साथ ही गाइडलाइंस में दफ्तरों में कर्मचारियों को आरोग्य सेतु के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम और दफ्तर में काम के समय को अलग अलग घंटों में बांटकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि पूरे देश को अनलॉक करने की शुरुआत के बावजूद कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन और भी सख्ती से लागू किया जाएगा। वहां किसी के भी आने जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा राज्य सरकारों व स्थानीय प्रशासन को कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन तय करने की सलाह दी गई है, ताकि कोरोना वायरस के बाहर फैलने की स्थिति में वहीं रोका जा सके। आपको बता दें 25 मार्च से 14 अप्रैल यानी 22 दिन के लिए लगा था पहले चरण का लॉकडाउन। इस दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व सेवाओं के लिए छूट दी गई थी। इसके बाद 19 दिन का दूसरे चरण का लॉकडाउन 15 अप्रैल से 3 मई तक के लिए लागू किया गया था। इसमें ग्रीन जोन में कुछ अतिरिक्त गतिविधियों को सशर्त अनुमति मिली थी। 4 मई से 17 मई तक के तीसरे चरण के लॉकडाउन में ग्रीन जोन में ज़्यादातर औद्योगिक गतिविधियों को
सशर्त छूट दी गई। ऑरेंज जोन में भी राहत दी गई थी। इसके बाद 18 से 31 मई के चौथे चरण में कंटेनमेंट व बफर जोन के अतिरिक्त लगभग हर जगह राहत दे दी गई। हालांकि मॉल, धर्मस्थल, होटल आदि अब भी बंद हैं।